महाभारत हैड सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस ऑफ वॉर। जो जख्मी होगा उस पे आप अटैक नहीं करोगे। महाभारत में चक्रव्यूह एक व्यू रचा गया था। ओनली टॉकिंग हियर is about rules and regulations। तो मेरी जो लास्ट रिचुअल्स है वो मेरी रिलीजियस के अकॉर्डिंग करेंगे। What UN says in महाभारत। Let's see according to Hindu religion what Mahabharat says, which is what all Mahabharat says। जो हिंदू रिलीजन में, जो हमारे मैथोलॉजी में या भगवत गीता में जो महाभारत की जो बैटल है उसके जो डिटेल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको जो अपनाया गया। अब फॉर एग्जांपल महाभारत में चक्रव्यूह एक व्यू रचा गया था, या उस तरह के बहुत सारे व्यूज हैं बैटल्स में, लाइक गरुड़ा व्यू है, सर्प व्यू है, चंद्र व्यू है, चक्रव्यूह भी है, जो महाभारत में प्रैक्टिकली किया गया था। महाभारत के व्यू मतलब प्लानिंग। तो उस तरह से जैसे कि सर्प व्यू में आर्मी सांप की तरह जाती है, गरुड़ा व्यू में आर्मी चील की तरह जाती है, मतलब ईगल की तरह जाती है, चक्र व्यू में मतलब आर्मी एक चक्र की तरह घूमते हुए जाती है। इस तरह के अलग अलग व्यूज हैं। तो उस व्यूज में महाभारत में चक्र व्यू भी अपनाया गया था या इस्तेमाल किया गया था, उस व्यू को या उस प्लानिंग को, टू फाइट बैटलफील्ड, टू फाइट इन battle in a battlefield in a Kurukshetra in Mahabharata। According to Bhagavad Gita, what all Bhagavad Gita says about Mahabharata is even Mahabharata had certain rules regulations of war। जैसे कि सुबह सूरज निकलने के बाद आपकी जंग शुरू होगी, या सूरज डूबने के बाद आप जंग खत्म कर दोगे, या उसके बाद आप कोई जंग नहीं करोगे। इस तरह के बहुत सारे रूल्स बना दिए गए थे इवन महाभारत में। सी किसने रूल्स फॉलो किए, किसने रूल्स फॉलो नहीं किए, और जंग का रीजन क्या था, जंग लड़ने के रीजन क्या नहीं थे, और जंग हारे किस वजह से, हारे कौन। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू एनी रिलीजियस डिटेल्स। वी आर ओनली टॉकिंग हियर is about rules and regulations and what all made rules regulation even on religious basis, and which is actually accepted by the international organization, especially UNO, which is imposing those rules and regulations in all over the world irrespective of boundary, nations, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, व्हाटएवर इट इज, इट कम्स अंडर इट्स वे। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, जो डायस्पोरा, जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, जो ह्यूमन, जो स्प्रेडेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कोई ना कोई रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब फॉर एग्जाम्पल मैं मर जाऊं तो मैं मेरे मरने के बाद आप मेरी जो लास्ट रिचुअल्स है वो मेरी रिलीजियस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं कहीं ना कहीं मैं अपने रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करूंगी ही। तो कहीं ना कहीं मेरी जो डेली लाइफ है, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, या मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें चलो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो हमारा रिलीजियस का टच आ ही जाता है। तो हियर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल वॉर्स, तो यू शुड हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। दैट इज व्हाई UNO has taken initiative to take some important and which is called the universal law, some important laws for your war when you're fighting with, when wars are happening between two countries or two nations or multi countries or multi nations, as in some cases you can say world wars. So here what UN says in Mahabharat, which is called एंशिएंट मनुस। मनुस क्या है, ये मनुस्क्रिप्ट है। What manuscript says according to Mahabharat, according to Kurukshetra, according to battle in Kurukshetra, Mahabharat war, what manuscript says? The first rule of Mahabharat is mercy on unarmed। मतलब जिसके पास हथियार नहीं है, जो आपको मार नहीं सकता, जिसके पास हथियार नहीं है, आप उस पे दया करोगे, आप उस पे दया दिखाओगे। मतलब जैसे कि निहत्थे पे अटैक नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में कि अगर एनिमी के पास, दुश्मन के पास गन नहीं है तो हीरो भी अपनी गन निकाल के फेंक देता है और डिशम करके फाइट करता है, वो वाला थी। दूसरा ये है
कि आप डू नॉट अटैक wounded, मतलब डू नॉट अटैक wounded मतलब जो जख्मी होगा उस पे आप अटैक नहीं करोगे, जो जख्मी होगा उस पे आप जुर्म नहीं करोगे, मतलब उस पे आप ज्यादती नहीं करोगे। जो ऑलरेडी जख्मी है उस पे जाके आपने फिर से तलवार चला दी, ये कौन सा इंसाफ है। द थर्ड थिंग, वन शुड नॉट अटैक चैरियट विथ कैवलरी, मतलब जो कैवलरी किसको कहते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, जो हॉर्स राइडिंग करते थे, हॉर्स पे तलवार लेके, जो होता है ना जनरली जंग पे जा रहा है महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठ के तलवार लेके, उस तरह से जो हॉर्स पे बैठ के या घोड़े पे बैठ के जो सिपाही होते हैं वो चैरियट में, मतलब जो के दो घोड़े होते हैं, जैसे कि अर्जुन की नहीं थी जो घोड़ा गाड़ी होती है चैरियट, उस पे बैठा होता है, उसको चारों तरफ से घेर के घुड़सवार उस पे अटैक करते, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो जो थर्ड रूल ये था कि जो हॉर्स राइडर्स होते थे वो चैरियट्स ड्राइवर्स को या चैरियट को अटैक नहीं करेंगे। तो the fourth rule was the chariot will attack chariot and cavalry attack cavalry। आपने देखा होगा जो कोई भी पानीपत की वार, मतलब बहुत सारी मूवीज में दिखाता है, पानीपत की वार हो रही थी, जो जमीन पे पैदल सिपाही होते हैं वो आके एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, और उसके बाद तीर कमान वाले आते हैं, मतलब बो एंड आरो वाले अटैक करते हैं, और उसके बाद कैवलरी आती है, मतलब हॉर्स वाले आते हैं, सिंगल हॉर्स वाले कैवलरी जिसको कहते हैं, और जो थर्ड तो चैरियट वाले आते हैं, और उसके बाद में हाथी वाले आते हैं, उस तरह के जो जिस पे होगा वो अटैक करेगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज वन शुड नॉट असेल या अटैक हु इज इन डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस में बैठा हो, मतलब परेशान हो, उसको अटैक नहीं करोगे। कोई परेशान बैठा है, डिस्ट्रेस में बैठा है, या कुछ हार के या कुछ रो रहा है, मतलब कोई रो रहा है, जंग में किसी का अपना मर गया या किसी अपने को मतलब अटैक कर दिया, उसको देख के कोई रो रहा है, मतलब बैटलफील्ड में होता है ना, बाप बेटा भी जाता है, भाई भाई भी जाता है, तो उस तरह के केसेस में अगर कोई अपने को लेके परेशान है, रो रहा है, तो आप उस पर अटैक नहीं करोगे। वन शुड नॉट अटैक और असेल हु आर इन डिस्ट्रेस। द सिक्स्थ रूल ऑफ महाभारत इज कि ना इसको अटैक करोगे, और सिक्स्थ रूल महाभारत में ये है कि जो डिस्ट्रेस में होता है उसको अटैक भी नहीं करोगे और ना उसको डराओगे, उसको यू विल नॉट स्केयर हिम, उसको डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, ना ही उसको हराओगे, ना डराओगे, ना अटैक करोगे, ना धमकाओगे, ना हराओगे। द सिक्स्थ रूल इज ना उसको डराओगे, ना उसको हराओगे, ना उसको, फिफ्थ रूल इज ना उस पर अटैक करोगे, मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा, वो जो कर रहा है, वो परेशान है, रो रहा है, उसको रोने दोगे जंग के मैदान में। ये रहा महाभारत का सिक्स्थ रूल। द सेवेंथ रूल ऑफ महाभारत इज वॉर शुड बी वेस्ट ऑफ फॉर द सेक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब जंग आप सिर्फ जीतने के लिए या कब्जा करने के लिए करते हो। जंग लड़ने का मेन मकसद क्या होता है, या तो जीतने के लिए या तो कब्जा करने के लिए, ना कि वहां पे कोई हार्म पहुंचाने के लिए, ना कि वहां पे उन लोगों को तकलीफ देने के लिए जो ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, या उन लोगों को हराने के लिए जो ऑलरेडी हार चुके हैं, मेंटली हार चुके हैं, उन लोगों को अटैक करने के लिए नहीं है। ये महाभारत के वॉर का कुरुक्षेत्र में ये सेवेंथ रूल बनाया गया था। What will be the eighth rule? Eighth rule ये होगा, one should not be enraged towards your enemy who is not willing to kill you। अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको मारना नहीं चाहता, तो आप उस पर गुस्सा नहीं करोगे, या आप उसको बद्दुआएं नहीं दोगे, उसको कर्स नहीं करोगे, उस पर गुस्सा नहीं करोगे, जैसे कि झटक दिया, मार दिया, ऐसे जंग के मैदान में जा रहे हो, आप किसी को लात मार दिया, बे तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, आप ये कुछ नहीं करोगे। These are the most important rules which has been taken from all religious sects and all important rules regulations at international level in and past in our ancient period, whether it is Hammurabi, whether it is Prophet Muhammad, whether it is Abu Bakr Siddiq, whether it is Augustine Hippo, whether it is महाभारत कुरुक्षेत्र, तो उन सब से यूएनओ ने या लीग ऑफ नेशंस ने यूनिवर्सल लॉ के तौर पर कुछ लॉस फॉर वॉर उठाए और उन सब चीजों को कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट बनाया। वो डॉक्यूमेंट का नाम है कन्वेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस इन 1991, जो कि
10th जन 2020 से लागू हुआ लीग ऑफ नेशंस में, जो कि आज भी यूनाइटेड नेशंस में आज भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं।